हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा कांवड़ियों का तांता। पवित्र गंगा जल भरते कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कांवड़ियों का भव्य स्वागत। सीएम धामी ने कांवड़ियों को भेंट की रुद्राक्ष की माला और फल। सीएम धामी ने धोए कांवड़ियों के पैर। सीएम ने सभी की पावन यात्रा के मंगलमय होने की भगवान से कामना की। सावन के मौके पर गंगा घाटों की फूलों से सजावट हुई। गंगा में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए बोट पर तैनात दिखे रेस्क्यू टीम के जवान। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। शिव भक्त गंगा जल लेकर पहुंच रहे केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। भक्तों ने लगाए बाबा केदार के जयकारे। अंबाला में डाक विभाग पर शिव भक्तों के लिए उपलब्ध है पवित्र गंगा जल। पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की 200 ml की बोतल 3 रुपए में उपलब्ध। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। वर्धमान में कांवड़ियों की दिखी अनोखी सी भक्ति। देवघर से लौटकर भक्तों ने ओम स्टाइल में कटवाए बाल। मुंगेर में 54 फीट लंबा कांवड़ लेकर बाबा का जलाभिषेक करने देवघर की यात्रा पर निकले 500 श्रद्धालु। जमकर लगाए बाबा भोलेनाथ के जयकारे। पवित्र कांवड़ यात्रा का आज 7वां दिन बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की यात्रा जारी। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार में विधायक पूनम भारद्वाज ने कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। विधायक ने की उत्तराखंड और यूपी सरकार की तारीफ। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डाक कांवड़ियों को दिलाई शपथ। कांवड़ियों ने पुलिस को सहयोग करने का भरोसा दिया। मुजफ्फरनगर पहुंचा मिनी डीजे कांवड़ देखने के लिए लगी लोगों की कतारें। डीजे की तर्ज पर बनाया गया मिनी डीजे कांवड़। रस्सी से खींचकर अपनी कांवड़ यात्रा कर रहे शिव भक्त। मुजफ्फरनगर में 51 किन्नर कांवड़ियों की दिखी शिव भक्ति। हरिद्वार से शुरू की कांवड़ यात्रा। यात्रा में जमकर थिरके सभी। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए लगाए गए 376 कांवड़ शिविर। दिल्ली में बनाए गए 17 वेलकम गेट। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर गेटों का हुआ नामकरण। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए राजधानी में सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। 20 जुलाई को सीएम रेखा गुप्ता करेंगी कांवड़ियों का स्वागत। सावन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का लेंगे आशीर्वाद। सीकर में खाटू श्याम के भक्त की दिखी अनोखी सी आस्था। उत्तराखंड के रुद्रपुर से शरीर पर 12 जंजीरें बांधकर 17 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। अल्बानिया में ओहरिड झील के तट पर काम कर रहे पुरातत्वविदों का बड़ा खुलासा। सबसे पुरानी मानव बस्ती का पता लगाने का दावा। ओहरिड झील के अंदर 8000 साल पहले संगठित शिकार और कृषि समुदाय के मिले प्रमाण। पुरातत्वविदों की टीम हर दिन 9.8 फीट पानी के नीचे घंटों कर रही खोजबीन। झील से घरों में लगने वाले लकड़ी के खंभों के अवशेष मिले। साथ ही पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियां, नक्काशी वाली चीनी मिट्टी के बर्तन भी मिले। झील पर रहने वाले लोगों ने यूरोप के अन्य हिस्सों में कृषि और पशुधन के प्रसार में मदद की। यहाँ पर लिन गांव की बस्तियां 6000 से 8000 साल पुरानी। ओहरिड झील से 1000 से अधिक लकड़ी के नमूने एकत्र किए गए। इनका मानना है कि यहाँ लगभग 100 लोगों की बस्ती रही होगी। न्यूयॉर्क में डायनासोर के जीवाश्म की हुई नीलामी। 262 करोड़ से ज्यादा में बिका डायनासोर का ये जीवाश्म। अब तक नीलाम हुए डायनासोर में तीसरी सबसे महंगी डील। न्यूनतम अनुमान से 7 गुना ज्यादा महंगा बिका डायनासोर का जीवाश्म। डायनासोर का जीवाश्म अन्य हाई प्रोफाइल डायनासोर की बिक्री की श्रेणी में हो गया शामिल। इसकी नीलामी में 6 लोगों ने लगाई बोली।
ये डायनासोर दुनिया के केवल 4 ज्ञात में से एक माना जाता है। उन चारों में से ही एकमात्र किशोर डायनासोर। इस डायनासोर के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे एक संस्था को किराए पर देगा डायनासोर का खरीदार। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन बिग कार्ल ने ब्रिटेन के हिंक्ले पॉइंट रिएक्टर भवन के गुंबद को ऊपर उठाया। कार्ल सोरेंस के नाम पर रखा गया इस गुंबद का नाम। 250 मीटर ऊंची बिग कार्ल क्रेन का निर्माण बेल्जियम में हुआ है। 5000 टन तक का भार आसानी से उठा सकती है ये क्रेन। बिग कार्ल को हिंक्ले पॉइंट सी परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ब्रिटेन में 30 सालों में पहला नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्रेन को 250 से ज्यादा ट्रकों में बेल्जियम से हिंक्ले पॉइंट तक पहुंचाया गया था। बिग कार्ल क्रेन 96 पहियों वाली 6 किलोमीटर लंबी पटरी पर चलती है। बिग कार्ल क्रेन 52 काउंटर वेट कंटेनर से संतुलित है, जिसमें से प्रत्येक का वजन 100 टन। चीन में पड़ रही भीषण गर्मी, यहां के कई इलाकों में 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। चीन के पूर्वी सिचुआन और चोंगकिंग के कुछ हिस्सों में बुधवार को अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। चीन के मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, जो गर्मी का दूसरा सबसे उच्चतम स्तर। चीन की सड़कों पर हो रहा पानी का छिड़काव। प्रशासन ने लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने के निर्देश दिए। चीन के नानचांग, वुहान और झिंगझो शहर में अगले 5 से 6 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। अधिकतम गर्मी के प्रभाव से झुलस रहे पेड़। अमरावती में लगातार बारिश के चलते उफान पर आई शिप्रा नदी। आसपास के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। चंबा में खराब मौसम के चलते हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। जालना में लगातार बारिश ने बढ़ाई किसानों की समस्या। खेतों में पानी भरने से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। भोपाल में बारिश के चलते धंसी सड़क पर गड्ढा होने के चलते लोग सतर्कता से कर रहे आवाजाही। प्रयागराज में बारिश के चलते मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से मिली राहत। प्रयागराज में लगातार बारिश से सड़कों पर हुआ जल भराव। सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। रीवा में बाणसागर बांध के गेट खुलने से इलाकों में आया जल सैलाब। हॉस्टल में भरा कई फीट पानी। छात्रों को तमाम समस्याओं का करना पड़ रहा सामना। छात्रों को एसडीआरएफ की टीम बोट से कर रही रेस्क्यू। रास्तों पर वाहनों को धक्का मारते दिखे लोग। कुल्लू में खराब मौसम के चलते हुआ लैंडस्लाइड, क्षतिग्रस्त हुआ मकान, जनजीवन प्रभावित हुआ। हावड़ा में बारिश के चलते गलियों में हुई वाटर लॉगिंग, लोग गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर। जहानाबाद में भारी बारिश से बढ़ा दरघा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में घुस गया पानी। दरधा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांव में घुस गया बाढ़ का पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। दरधा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई सड़कें पानी में डूब गई। जिला मुख्यालय से गांवों का संपर्क टूट गया। एमपी के हरदा में तेज बारिश से मटकुल नदी उफान पर, नदी पार करते हुए एक कार डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाले गए कार सवार सब इंस्पेक्टर। कार पानी के तेज बहाव में बह गई। चंबल नदी के तेज बहाव में बहे 7 युवक, 3 की खोजबीन जारी। धौलपुर में भारी बारिश के चलते पार्वती बांध के खोले गए 5 गेट, निचले इलाकों में भर गया पानी। धौलपुर में प्रशासन का बड़ा फैसला, बारिश के मौसम में नदी, तालाब, रपटों और जल भराव वाले स्थानों से दूर रहें। चमोली में जमकर बारिश हुई, मौसम हुआ सुहाना। केरल के कोझिकोड, कासरगोड और वायनाड में भारी जल भराव।
प्रयागराज में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट। 153 करोड़ रुपए की लागत से बने प्लांट में कचरे से होगा बायो सीएनजी का उत्पादन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंदौली से वाराणसी को जोड़ने वाले ब्रिज का हवाई सर्वे किया। पुल के निर्माण से संतुष्ट दिखे सीएम योगी। कल इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार। विशाखापट्टनम में निस्तार की कमीशनिंग के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। अंबाजी में आदिवासी समुदाय के गांव में राज्य गृह मंत्री हर्ष सांघवी का हुआ भव्य स्वागत। महिलाओं ने मंत्री पर पुष्प वर्षा की। मंत्री के स्वागत में आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया पारंपरिक नृत्य। गृह मंत्री ने 29 परिवारों का करवाया पुनर्वास। मोतिहारी में सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने मिट्टी से बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 फीट ऊंची मूर्ति। मूर्ति को बनाने में लगे 10 घंटे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे 4 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात। मोतिहारी से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद में नेत्रों से दिव्यांग महिलाएं बना रही रक्षाबंधन के पर्व के लिए राखियां। बाजारों में बेहद सामान्य दामों पर बेची जाएंगी। सोनीपत में तीरंदाजी प्रतियोगिता का जोरदार आयोजन हुआ। कई राज्यों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नागपुर में डॉक्टरों के ग्रुप ने की शानदार पहल। जरूरतमंद छात्रों को क्राउड फंडिंग से करवा रहे आईआईटी। मेडिकल में प्रवेश की तैयारी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने फिर से मारी बाजी। लगातार 8वीं बार देश का सबसे साफ शहर बना इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत। नवी मुंबई देश का तीसरा सबसे साफ शहर घोषित। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर में नोएडा सबसे स्वच्छ। 3 से 10 लाख आबादी वाले में चंडीगढ़ दूसरा सबसे स्वच्छ। 3 से 10 लाख आबादी वाले मैसूर तीसरा सबसे साफ शहर। राष्ट्रपति ने विजेताओं को सम्मानित किया। इंदौर के चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुने जाने पर शहर के लोगों में जश्न। ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते और नाचते नजर आए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार को लोगों को फ्री में मिलेगी 125 यूनिट बिजली। 1 अगस्त से लागू होगी मुफ्त बिजली योजना। बिहार के 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को फायदा होगा। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्लान तैयार। बिहार में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पाने का टारगेट। बिहार में 3 साल में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। कुटीर ज्योति योजना से गरीबों को मिलेगी मदद। 22 जुलाई को आएंगे यूजीसी नेट जून 2025 के नतीजे। एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित करेगा। यूपी में एमएलए के कामकाज को और प्रभावी बनाने की तैयारी। यूपी में एमएलए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिलेगी ट्रेनिंग। यूपी में एआई ट्रेनिंग से विधायकों के कामकाज और प्रभावी होंगे। आईआईटी कानपुर की मदद से विधायकों को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। ड्रग्स के सेवन और रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूल कॉलेज में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हुआ। नागपुर में बंजर भूमि को हरा भरा करने की मुहिम। सीएसआईआर और नीरी के वैज्ञानिक ने बांस का जंगल लगाया। दिल्ली के यमुना वाटिका पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एलजी विनय सक्सेना ने किया स्वागत। फिल्म वॉर 2 का नया पोस्टर जारी। फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक दूसरे के खिलाफ आ रहे। 14 अगस्त को रिलीज होगी। सिंगर अरिजीत सिंह बने फिल्म मेकर। बीवी की पैन इंडिया जंगल एडवेंचर फिल्म करेंगे डायरेक्ट। मंगेतर बेनी ब्लैंको की दुल्हन बनेंगी सेलेना गोमेज। कपल ने पूरी की शादी की तमाम तैयारियां। मुंबई में सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का आगाज। एक्टर सलमान खान पहुंचे। सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान की भूमिका में नजर आएंगे फरहान अख्तर। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी। काजोल की फिल्म सरजमीन का खूबसूरत गाना मेरे मुर्शीद मेरे यारा रिलीज। दिल को छू लेगी विशाल मिश्रा की सूफियाना आवाज। फिल्म संत तुकाराम का दमदार ट्रेलर जयपुर में लॉन्च। मराठी सुपरस्टार सुबोध भावे संत तुकाराम की भूमिका में। तन्वी द ग्रेट से एमएम कीरवानी का भक्ति गीत ओ मेरे मन मोहना रिलीज।
राम्या बेहरा, नैना नायर के मधुर स्वरों से जीवंत हो उठा गीत। स्वच्छ दूतों पर बनी मराठी फिल्म अवकारिका का जबरदस्त ट्रेलर आउट हो गया है। सफाई योद्धा के जीवन पर बनी फिल्म दिल को झकझोर वाली। रशिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड का पहला सिंगल म्यूजिकल लॉन्च हुआ हुई रे। 5 अलग अलग भाषाओं में जारी। मंदाना दीक्षित शेट्टी के बीच दिखी केमिस्ट्री। सन ऑफ सरदार 2 में गुरु रंधावा की आवाज में गाना रिलीज। सॉन्ग रिलीज से पहले एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन और सिंगर गुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत का फनी वीडियो शेयर किया। बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी करने के बाद सनी देओल का नया लुक। तस्वीर देख बोले फैंस, एकदम जबरदस्त। रामायण में अब हनुमान की तैयारी। एक्टर सलमान खान ने लगभग 5.5 करोड़ में बेचा मुंबई वाला लग्जरी अपार्टमेंट। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से महज 2.2 किलोमीटर दूर है। सुपरमैन की अपार सफलता के बाद सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो का फर्स्ट लुक जारी। सुपर गर्ल के किरदार में मिली एल्कॉक नजर आएंगी। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी होम बाउंड। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में।